हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लैश लर्न विथ अंकु। आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल लैश लर्न विथ अंकु पे। इससे पहले फ्रेंड्स आपने देखा कि हमने कुछ सीडीपी से रिलेटेड टॉपिक्स को क्लियर किया, कुछ इंग्लिश के टॉपिक्स को क्लियर किया। तो उसी सीरीज के चलते हम एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं पर्यावरण अध्ययन का, ईवीएस का, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड है। तो आपको पूरी हेल्प मिलेगी किसी भी टीचिंग एग्जाम्स में, क्योंकि आपको पता है कि सेंट्रल लेवल का एनसीईआरटी है, तो हर एक ईयर स्टेट में आपको बहुत ही फायदा होगा। तो फ्रेंड्स, एक अच्छे तरीके से हम इस सीरीज को कंप्लीट करेंगे। आई होप आप कनेक्ट कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये पहला चैप्टर, गो टू स्कूल। चलो स्कूल चले हम। उसमें देखते हैं कि क्या एक क्वेश्चन के थ्रू हम लोग टॉपिक को कवर करेंगे। तो आई होप आप कनेक्ट कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो पहला क्वेश्चन ये है कि किस राज्य के बच्चे ट्रॉली से स्कूल जाते हैं। तो क्वेश्चन आपका सीटेट या किसी भी टेट में आपका जो स्टोरी दिया रहता है सब्जेक्ट में या आपके लेसन में, उससे रिलेटेड नहीं, उसका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उससे क्वेश्चन उठाया जाता है। तो आपका क्वेश्चन बन सकता है कि किस राज्य के बच्चे ट्रॉली से स्कूल जाते हैं। तो उसका उत्तर सही होगा आपका लद्दाख। देखिए लद्दाख में आपका आपको पता है कि पहाड़ियों में स्कूल बसे रहते हैं। तो दोनों साइड पहाड़ रहते हैं, तो पहाड़ों को लोहे की जंजीर से दोनों साइड में बांधा जाता है और एक लोहे का तार लंबा सा बिछाया जाता है जिस पे ट्रॉली चलाई जाती है, जिसके थ्रू बच्चे एक स्थान से दूसरे स्थान तक या कोई भी हम यहाँ पे गो टू स्कूल की बात है तो उस चैप्टर के पर्सपेक्टिव बात करेंगे। लेकिन अगर आम मुसाफिर भी अपना एक जगह से दूसरी जगह अगर जाना चाहता है तो वो ट्रॉली का ही यूज करेगा, अगर रास्ते में कोई और व्यवस्था नहीं है जाने की। तो आपका ये हो गया आपका कि लद्दाख में ट्रॉली का यूज होता है, ये आप समझ लिए। इसके बाद आप जब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो उसके साथ साथ आप मैप को भी दिमाग में रखा करिए कि हाँ, आपका अगर लद्दाख है तो वो भारत के किस हिस्से में पड़ता है। तो आपको पता है कि ऊपरी हिस्सा उत्तर होता है, तो लद्दाख आपके उत्तरी दिशा में पड़ता है। तो इससे आपका एक तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि लद्दाख है कहाँ, भारत के उत्तर दिशा में है कि दक्षिण में कि पूर्व में कि पश्चिम में। तो ये आपको क्लियर हो गया कि लद्दाख आपका उत्तर में है। तो एक क्वेश्चन से आपका दो क्वेश्चन तैयार होता है। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन कि ट्रॉली से बच्चे किस राज्य में स्कूल जाते हैं। तो उसका उत्तर सही है लद्दाख। दूसरा क्वेश्चन ये है कि किस राज्य के बच्चे बम्बू और रस्सी के ब्रिज की सहायता से स्कूल जाते हैं। तो उसका आंसर सही है आसाम। देखते हैं कि क्यों असम सही है इस क्वेश्चन के लिए। जैसे कि आपको पता है कि आसाम में बहुत बारिश होती है। यहाँ इतना बारिश होता है कि इनके पैरों मतलब घुटनों तक पानी आ जाता है। तो इस वजह से अगर ये बैग लेके रास्ते से गुजर रहे तो इनका बैग भीगने का, इनको जाने में दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए इन्हें बम्बू की सहायता से स्कूल जाना पड़ता है, क्योंकि आसाम में अक्सर बारिश होता रहता है। तो इसलिए इसका आंसर सही है। आपका आसाम सही है। तो अगर आप एक बार दिमाग लगाएंगे तो आपको खुद ही आंसर निकालने में बहुत आसानी हो जाएगी कि बारिश आसाम में ज्यादा होता है, तो जाहिर सी बात है यहाँ के लोग बम्बू या जो रस्सी रहती है उसके सहायता से स्कूल जाते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि आसाम का लोकेशन इंडिया में कहाँ पे है। तो आप ये देख रहे हैं ना, ये सेवन सिस्टर स्टेट है। सेवन सिस्टर स्टेट में ही आपका ये जो बीच वाला है ये आसाम है। तो आपको एक तो ये पता चल गया कि किस तरीके से स्कूल जाते हैं, पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। इसके साथ ही आपका क्वेश्चन ये क्लियर हुआ कि आपका जो आसाम है वो भारत की किस दिशा में है। तो ये आसाम के सेवन सिस्टर स्टेट यानी कि पूर्व की दिशा में है। तो आपका यहाँ से दो क्वेश्चन तैयार होता है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं हमसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊंट की गाड़ी या कैमल कार्ट रहेगा सॉरी, का प्रयोग किस राज्य के बच्चे स्कूल जाते वक्त करते हैं। आपका यहाँ पे जो कार्ड है यहाँ पे कार्ट कर लीजिएगा, ठीक। तो इसका आंसर सही होता है राजस्थान। ऊंट की गाड़ी से पहले ये अनुमान लग रहा है कि यहाँ ऊंट की गाड़ी है, तो ऊंट सबसे ज्यादा राजस्थान में पाए जाते हैं। तो इसलिए आपका राजस्थान होगा। ये देख लेते हैं, ये देखिए ये होता है कैमल कार्ट, मतलब
ऊँट की गाड़ी। और इससे बच्चे अक्सर स्कूल जाते हैं और बहुत सारा काम अगर वहाँ के निवासी लोग हैं तो वो भी इसकी सहायता लेते हैं। अब देखते हैं कि राजस्थान अपने भारत में कहाँ पे है। जैसे आसाम आपका पूर्व में था, लद्दाख आपका उत्तर में था, तो ये राजस्थान आपका कहाँ पे है? तो ये आपका पश्चिम दिशा में है, वेस्टर्न है, वेस्ट डायरेक्शन में है। और ये आपका उत्तर मतलब क्या हो गया, नॉर्थ। और आपका आसाम मतलब ईस्ट। तो आपको ये पता चल गया कि आपका जो राजस्थान है वो पश्चिम दिशा में स्थित है भारत के। और आपका जो ऊँट की गाड़ी होती है उसका यूज बच्चे राजस्थान में करते हैं, जिसके माध्यम से वो स्कूल जाते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस पर्वतीय राज्य के रास्ते पथरीले और ऊबड़-खाबड़ होते हैं। उत्तर आपके सामने है, उत्तराखंड। क्योंकि आपको पता है कि उत्तराखंड में बहुत सारे पर्वत पहाड़ होते हैं जो छोटे-छोटे टुकड़ों में टूट के रास्ते में गिर जाते हैं। आप जब मतलब पर्वत क्षेत्र ही है तो वहाँ पे आपके जो रास्ते हैं वो ऊबड़-खाबड़ होंगे ही। तो इसलिए उत्तराखंड में ऊबड़-खाबड़ रास्ते होते हैं जिससे बच्चे उसी रास्ते से होके बच्चे स्कूल जाते हैं। तो देखते हैं। देखिए ये जैसे ये लोग उत्तराखंड, हम उत्तराखंड एज्यूम कर लेते हैं कि उत्तराखंड के बच्चे हैं, तो ये हम लोग के सामने क्या होता है कि रोड है, बस है, आया और हम लोग चले गए। लेकिन और अलग अलग राज्य की अलग अलग स्थिति है। वहाँ के बच्चे किस तरीके से फेस करके स्कूल पहुंच रहे हैं। आपने आसाम में देखा कि वो एक हाथ से रस्सी पकड़े हैं और एक हाथ से बुक पकड़े हैं। तो वो चीज है कि हर राज्य का अपना अपना कुछ अलग ही तरीका है स्कूल जाने का, अगर उनके रास्ते या उनको सही सुविधा नहीं दी जा रही है तो। देखते हैं कि अब उत्तराखंड हमारे भारत में किस दिशा में है। तो आप देख रहे हैं कि भारत के उत्तर दिशा में आपका उत्तराखंड है। तो ये रहा आपका उत्तराखंड। तो आपको ये पता चल गया कि भारत के उत्तर दिशा में आपका जो उत्तराखंड है, ना कि साउथ में है। तो इससे आपका 2 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। एक तो ऊबड़-खाबड़ रास्ते पे कौन स्कूल होके जाता है, तो उत्तराखंड के बच्चे जाते हैं। और इसके साथ ही आपका जो उत्तराखंड है वो भारत के उत्तर दिशा में है। अब आपको कोई ये नहीं कर सकता कि हाँ यहाँ पे है। यहाँ पे तो आपको पता है कि 7 सिस्टर स्टेट में आसाम है, इधर राजस्थान है, इधर लद्दाख हो गया। तो लद्दाख के नीचे आपका उत्तराखंड है। हम आपको डायरेक्शन पे इसलिए ज़्यादा फोकस कर रहे हैं क्योंकि डायरेक्शन से रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं। और एक आपका बेसिक नॉलेज तो होना ही चाहिए कि हमारा जो राज्य है वो कहाँ पे और किस दिशा में है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्षेत्र के बच्चे सीमेंट की सड़क से स्कूल जाते हैं। तो जाहिर सी बात है जहाँ पे मैदान रहेगा वहाँ के बच्चे सड़क से स्कूल जाएंगे जो सीमेंट से बना होगा। तो ये जो मैदानी क्षेत्र है वो गांव का भी हो सकता है, शहर का भी हो सकता है, क्योंकि अब गांव तक विकास पहुंच रहा है तो अब गांव में भी पक्की सड़कें बनने लगी हैं। तो आपका ये जो क्षेत्र है वो दोनों रहेगा, गांव और शहर। तो देखते हैं, हमारे सामने 2 फिगर हैं, एक गाँव का, एक शहर का। तो आप देख सकते हैं कि जो सीमेंटेड जो रोड है वो कहाँ पे यूज़ हो रहा है। इसमें तो इमेज में दिखाई दे रहा है कि सिर्फ़ शहर में, लेकिन अब आपको भी पता है कि गाँव में भी विकास हो रहा है। तो हम गाँव और शहर दोनों जगह पे, अर्थात जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पे हम ये सीमेंट से बनी सड़क का यूज़ करते हैं स्कूल जाने के लिए या हमारा जो भी बेसिक नीड है उसको पूरा करने के लिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि किस क्षेत्र के बच्चे बर्फ पर चलकर अपने स्कूल पहुंचते हैं। मतलब जहाँ बहुत ज्यादा बर्फबारी होती हो, जैसे उत्तराखंड हो गया, हिमालय हो गया, अरावली हो गया, धौलाधार हो गया। तो ये जो जगहें हैं ये आपके यहाँ पे बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है। तो यहाँ के जो बच्चे होते हैं वो मोटी सी परत पड़ी रहेगी बर्फ की, लेकिन उस पे भी वो लोग अपना पैर जमा के जाते हैं क्योंकि बर्फ में चलना बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। अगर उनका पैर गलत पड़ गया तो पैर फिसल भी सकता है। तो इसलिए वहाँ के जो उत्तर की पहाड़ियों के जो बच्चे होते हैं वो आपके बर्फ पे चलकर स्कूल जाते हैं। उत्तर की पहाड़ियों में आपका हिमालय का पहाड़ी, अरावली का पहाड़ी, धौलाधार और आदि ऐसी बहुत सारी पहाड़ियां जो उत्तर की पहाड़ियां कही जाती हैं। देख देखिए जैसे ये हमारे सामने एक स्कूल का ही पिक्चर दिख रहा है जिसमें कुछ लोग हैं जो स्कूल जा रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कितना मोटा परत है बर्फ का, लेकिन इसमें भी ये लोग स्कूल जा रहे हैं। तो जैसा इन्वायरमेंट रहता है वैसे सब एडजस्ट हो जाते हैं। तो ये बात रही आपकी इस क्वेश्चन का आंसर रहा आपका कि उत्तर की पहाड़ियों में जो बच्चे हैं वो बर्फ पे चलकर स्कूल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि किस राज्य में वल्लम
वल्लम को जानते हैं क्या कहते हैं? लकड़ी की नाव कहते हैं, का प्रयोग स्कूल जाते वक्त किया जाता है। तो हमारे सामने जो ऑप्शन है वो है केरला। तो केरला में हम लकड़ी की जो नाव रहती है उसे वल्लम कहा जाता है, उस पे बैठकर हम स्कूल जाते हैं। तो ये देख लेते हैं। अब देखते हैं, केरल के कुछ भागों में बच्चे पानी को पार करने के लिए वल्लम मतलब कि लकड़ी की बनी छोटी नाव में बैठकर स्कूल तक पहुंचते हैं। तो ये आपके सामने जो नाव है, ये तो हम इसको यहाँ पे नाव ही कहते हैं, लेकिन हर जगह का अपना अपना स्पेसिफिक नाम होता है। तो यहाँ पे इस जो ये छोटी सी लकड़ी की नाव है ना, इसे वल्लम कहते हैं। और ये कहाँ पाया जाता है? आपका केरला में पाया जाता है। तो ये आप देखिए, ये भारत है। अब ये देखिए, आप साउथ इंडिया में आ गए, क्योंकि ये जो इधर का जो आपका एरिया है ये साउथ इंडिया में आता है। तो ये जो कोस्टल एरिया है ना, तटीय भाग, यही जो रेड कलर में, ये आपका केरला है। तो केरला में आपका वल्लम बोट का यूज होता है, जो जो जिसके माध्यम से बच्चे स्कूल जाते हैं पानी को पार करके। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चन ये है कि फेरी जो एक प्रकार का नाव है, उसका प्रयोग किस राज्य में किया जाता है? जो वल्लम है ना, वल्लम और फेरी एक दूसरे से इसलिए अलग है क्योंकि जो वल्लम है आपका, वो छोटी नाव है। उसका जो रहता है मतलब एरिया जो भी कह लें आप, उसकी लंबाई चौड़ाई वो छोटी रहती है। वो मतलब छोटे काम के यूज के लिए होता है। लेकिन जो आपका फेरी होता है वो बहुत बड़ा बड़ा होता है। वो एकदम बोट हाउस की तरह होता है, ऊपर पूरा लकड़ी का बना हुआ, 1 फ्लोर 2 फ्लोर ऐसे करके फ्लोर भी बने रहते हैं, तो उसे फेरी कहते हैं। तो ये एक प्रकार का नाव है और इसका प्रयोग हम केरला में करते हैं। आप घूमने के लिए भी कर सकते हैं। इसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं घूमने के लिए, क्योंकि उसकी खूबसूरती ही अलग होती है। तो जो आपका फेरी है, क्वेश्चन आ सकता है कि फेरी क्या है? तो फेरी एक प्रकार का नाव है जो केरला में पाया जाता है। ठीक, आपने देख ही लिया। अब देखिए, यही ये फेरी है। यहाँ पे कुछ जो आम जनता है, जैसे हमारे यहाँ पे बस चलता है या ऑटो चलते हैं, तो आपका जो कोस्टल एरिया है वहाँ पे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए फेरी, वल्लम ऐसी चीजों का यूज किया जाता है जो पानी में चलते हैं। तो आपको हमने बता ही दिया है कि ये साउथ इंडिया में पड़ता है आपका केरला। तो आपको ये आइडिया हो गया कि केरला आपका इंडिया के साउथ साइड में है, साउथ डायरेक्शन में है। तो आज आपने देख लिया कि आपने क्वेश्चन के साथ साथ कुछ डायरेक्शन को भी जाना। जैसे ऊपर यहाँ पे आपने लद्दाख देख लिया, यहाँ पे आपने राजस्थान को देखा, यहाँ पे आपने आसाम को देखा, इसके साथ ही आपने इधर उत्तराखंड को भी देखा, इसके बाद आपने केरला को देखा। तो आपको दो चार क्या 5-6 ऐसे जो डायरेक्शन है वो आपके दिमाग में सेट हो गए। अगर आप इसको रिपीट कर करके देखते हैं तो आपके दिमाग में एक अच्छा मैप भी बन जाएगा, जिससे कि आपका जो ईवीएस के साथ साथ आपका जो डायरेक्शन रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी आपका कवर हो जाएगा। तो आपको आई होप अच्छा लगा होगा ये डिस्कशन। आपने देख लिया कि किस किस माध्यम से किस किस राज्य के बच्चे स्कूल जाते हैं, जो कि एनसीईआरटी में लिखा गया है। तो आपका जो गो टू स्कूल है, वो आपका जो टॉपिक है वो क्लियर होता है। अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप आराम से इस टॉपिक को कवर कर लेंगे। इसके साथ साथ कुछ बच्चे हैं जो बैलगाड़ी से भी स्कूल जाते हैं, कुछ साइकिल से भी जाते हैं, तो वो सब आपसे नहीं पूछेगा। जैसे आपने वल्लम नहीं सुना, आपने फेरी नहीं सुना, ट्रॉली नहीं सुना, तो ये जो चीज़ है इनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो इनसे आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। और अगर मैं एक अच्छा प्रयास तो की हूँ, अगर आप भी समझने का ट्राई करेंगे तो आपको ये समझ में ज़रूर आ जाएगा और आपको हमेशा के लिए याद भी रहेगा। इसके साथ-साथ हमने जो डायरेक्शन की बात की, उस वो इसलिए ईज़ी है क्योंकि अगर हम एक साथ बोल दें कि हाँ, आपको पूरा मैप याद करना है, तो आप नहीं कर पाएँगे। लेकिन अगर आप के साथ क्वेश्चन के साथ-साथ अगर आपको मैप दिखाया जाए, तो एक बार आपको आइडिया लग जाएगा, हाँ, राजस्थान कहाँ पे है, केरला कहाँ पे है, आसाम कहाँ पे है। तो इसलिए अगर आपको राज्यों का स्थिति या किसी भी वर्ड में भी किसी की स्थिति जाननी है, तो जैसे करंट अफेयर आते हैं, तो उसमें हम क्वेश्चन के साथ देख लेते हैं जाके मैप में कि हाँ, ये कहाँ पे है, इथोपिया कहाँ पे है, सोमालिया कहाँ पे है। तो वैसे हमारे दिमाग में बैठ जाता है वो कॉन्सेप्ट। तो इसी के लिए हमने आपके क्वेश्चन के साथ साथ मैप को भी ऐड किया, ताकि आपको डायरेक्शन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ हमारे चैनल लेट्स लर्न विथ अंकु को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और हाँ, आपके क्या फीडबैक है, आपके क्या विचार हैं, तो आप इसे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। अगर हम आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल है और हम आपके हर एक कमेंट का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आप प्लीज़ बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नेक्स्ट सीरीज के साथ।
तब के लिए बाय बाय।